नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। कल बाजार कहाँ खुलेगी? 17,530 ये है क्लोजिंग, और ओपनिंग बहुत ही दमदार होने वाली है। क्यों? क्योंकि डाउ का चार्ट देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आप लो देखिए, 33,500 के आसपास का लो बनाया था डाउ फ्यूचर्स ने, और 34,250 के आसपास की क्लोजिंग। अगर आप नीचे से देखोगे ना, 750 पॉइंट की धुआंधार रिकवरी दिखाई है डाउ ने। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लगभग यहाँ के आसपास की क्लोजिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, और हमने आपको बताया भी था 50 से 80 पॉइंट के आसपास हम गैप अप कर सकते हैं। लेकिन बाजार ने क्लोजिंग कहाँ पर दी है? इतना, यानी कि इस गैप अप में 50 से 80 पॉइंट के गैप अप में लगभग 50 पॉइंट और ऐड कर लीजिए, तो यानी कि हम बेस्ट के सिनारियो में 135 से 140 पॉइंट ऊपर खुल सकते हैं। और वर्स्ट के सिचुएशन किसी भी हाल में हमको 80 पॉइंट से नीचे नहीं खुलने देगी इस डेटा के हिसाब से। अब ये डेटा सुबह थोड़ा सा चेंज होगा डाउ फ्यूचर्स में, जब ट्रेड चालू होगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बहुत चांसेस हैं 140 पॉइंट तक पॉजिटिव ओपनिंग दे सकते हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन ओपनिंग होगी हमारे लिए। अब निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स का डिस्कशन हम आपको बताएंगे, कहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट लेवल बनकर आ रहा है। उससे पहले शुक्रवार की इंट्राडे परफॉर्मेंस और कल के विस्फोटक स्टॉक्स। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हो, आप डबल आई ट्रेडर सेटअप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप पे पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, कनेक्ट करके पूछ लीजिए। अभी JSW स्टील बाई साइड का ट्रेड था, सारे टारगेट हिट। महिंद्रा एंड महिंद्रा बाई साइड का ट्रेड था, सारे टारगेट हिट। स्टेट बैंक बाई साइड का ट्रेड था, टारगेट 2 भी आया था, लेकिन हमको टारगेट 1 पे एग्जिट मिला है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, टारगेट 2 पे जो लोग स्मार्ट डिसीजन लेते हैं, या जो लोग टारगेट 2 पे पूरा एग्जिट ही कर लेते हैं, उनको यहाँ पर कंप्लीटली टारगेट मिल गया था। हम 3 टारगेट पे खेल खेलते हैं, आपको पता है, 0.6%, 0.9% और 1.2%। तो टारगेट 1 आना बड़ी बात होती है, टारगेट 2 अच्छी बात है, टारगेट 3 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो टारगेट 1 में होता है, ये आपको पता होगा। इन्फोसिस, यहाँ पर हमको बाई साइड का ट्रेड मिला था। अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पर एग्जिट नहीं कर पाए टारगेट पे, क्योंकि टारगेट यहाँ पर आया था, इसलिए सेटअप फेल नहीं हुआ। स्टॉक नीचे गिर गया, हमको यहाँ पर स्टॉप लॉस भी नहीं मिला है, क्योंकि बहुत बढ़िया लेवल पर आपको बाइंग का सिग्नल मिला था, लगभग 1668 रुपये के आसपास, और मात्र 4 रुपये वहाँ से 5 रुपये नीचे गया था ये। तो हमको इसने स्टॉप लॉस तो नहीं दिया, लेकिन लॉस दिया है 2.5 रुपये के आसपास का, जहाँ पर हमने अपनी पोजीशन काटी है। तो 2.5 रुपये का आपको यहाँ पर छोटा सा लॉस देना पड़ा है। अगर आप मेरे हिसाब से ट्रेड किए होगे कि टारगेट 1 आया, उसके बाद वापस कॉस्ट पे आया, फिर से टारगेट 1 गया, फिर से काफ़ी समय बिताया, और अंत में एक मतलब यहाँ पर सेलिंग आ गई, और वो सेलिंग कॉस्ट के भी नीचे इस स्टॉक को लेकर चली आई, जिस कारण हमको यहाँ पर छोटा सा लॉस बुक करना पड़ा। मैं अपनी गलतियाँ आपको केवल इसलिए बताता हूँ कि आप उनसे समझ सको, नहीं तो जो मेरे लिए बेस्ट चीज़ रहेगी ना, मैं आपको बताऊँ कि सेटअप पे आपको बाई साइड का ट्रेड मिला और यहाँ पर टारगेट 1 आया था। जनरली लोग आपके साथ यही बात करते हैं, लेकिन मैं आपको क्यों बताता हूँ कि मुझे यहाँ पर लॉस मिला है, क्योंकि टारगेट 1 पे मैंने एग्जिट नहीं किया, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि और तेज़ी से ऊपर जा सकता है, नहीं किया, और फिर आपको पता है छोटा सा हमको यहाँ पर लॉस देना पड़ा। और बिल्कुल सेम सिनारियो HCL टेक में भी हुआ, बाई साइड का ट्रेड था, और खुद सोचिए कि 1275 पे आपको बाई साइड का ट्रेड मिल जाए, ठीक है, और 1285 के आसपास स्टॉक जाए 10 रुपये ऊपर, तो आप वहाँ पर कुछ तो डिसीजन लोगे। लेकिन क्योंकि मैं अन्य ट्रेड्स में बिजी हो जाता हूँ, इसलिए नहीं कर पाता। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके साथ ये गलतियाँ नहीं होंगी, आप भी करोगे ये गलतियाँ, और तभी आप सीखोगे। मुझे पता है कि मैं लॉ ऑफ एवरेजेस पे काम करता हूँ, क्योंकि बाजार उन्हीं लोगों को आगे लेकर जाएगी जो बाजार का सम्मान करते हैं, यानी कि स्टॉप लॉसेस पे भी एग्जिट करते हैं, टारगेट पे भी एग्जिट करते हैं। दोनों चीज़ें आपको साथ साथ लेकर चलनी होंगी। HCL टेक यहाँ पर किस्मत बुरी थी, क्योंकि हमको यहाँ पर स्टॉप लॉस देना पड़ा। ये स्टॉक थोड़ा ज़्यादा गिर गया, और इसी कारण हमको यहाँ पर स्टॉप लॉस देना पड़ा। इन्फोसिस में लॉस हुआ था, लेकिन वहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, छोटा सा ही लॉस हुआ। इंडसइंड बैंक, यहाँ पर भी बात करेंगे, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो 2 स्टॉप लॉसेस आए हैं हमारे, उसके बाद 2 बड़े बड़े टारगेट आए हैं। स्टेट बैंक में एक ही टारगेट मिला। तो अगर हम देखें ओवरऑल सिनारियो में, तो 2.4% यहाँ पर प्रॉफिट, 0.6% का यहाँ पर प्रॉफिट, तो कितना हो गया? लगभग 3% हो गया। अब इन्फोसिस के लॉस को हटा लें, 2.8% हमारा लॉस प्रॉफिट बचा। HCL टेक और इंडसइंड बैंक, ये दोनों स्टॉप लॉसेस अगर हम उसमें से हटाते हैं, जो कि 1.2% आते हैं, तो 2.8 में से जब आप माइनस करोगे 1.2%, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5% के आपका प्रॉफिट बचता है। ये तब हो रहा है हमारे साथ, ये तब हो रहा है जब HCL टेक जैसे स्टॉक हमको एक बढ़िया मोमेंटम हमारे पक्ष में 10 रुपये का दिखा देते हैं, जब इन्फोसिस में हम टारगेट 1 पे एग्जिट नहीं कर पाते, जब स्टेट बैंक में हम टारगेट 2 पे एग्जिट नहीं कर पाते हैं। ये तब की कहानी है। मतलब ये वर्स्ट केस कंडीशन में मैं आपके साथ सिचुएशन शेयर करता हूँ, बेस्ट केस सिनारियो अलग होगा। जिनके पास सेटअप है, अगर उनको किसी भी ट्रेड से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप व्हाट्सएप पर डायरेक्टली कनेक्ट कीजिए, या फिर ईमेल जरूर भेज दिया कीजिए। कल के विस्फोटक स्टॉक्स नोट कीजिए।
बाटा, ठीक है, BPCL, इसके अलावा रहेगा IRFC, बहुत बढ़िया लेवल पे फिर से आकर खड़ा है, 24 का लेवल तोड़ेगा, धूम धड़ाका करेगा, यहीं पर रेजिस्टेंस भी है तो ध्यान रखिएगा। कोल इंडिया आपको बढ़िया ट्रेड दे सकता है। आप यहाँ पर अगर वीकली कैंडल लगाकर देखोगे आपको ज़्यादा बेटर सिचुएशन दिखाई देगी, क्योंकि ये लेवल आपको बहुत बढ़िया ब्रेकआउट टाइप की सिचुएशन दे रहा था काफ़ी पहले से ही, इसलिए ये लेवल बड़ा बनकर आएगा। 192, 193 ये लेवल है बड़ा रेजिस्टेंस, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करना होगा। 15 मिनट पे आप ट्रेड लोगे, हो सकता है अगर गैप अप करे तो सेल साइड का बढ़िया ट्रेड मिले, अगर गैप डाउन करेगा तो मतलब चांसेस कम है तो आपको हो सकता है बाई साइड का भी ट्रेड मिल जाए। कॉन्ट्रा ट्रेड यहाँ पर बढ़िया बन सकता है, गैप अप के सिनारियो में हो सकता है नेगेटिव साइड का ट्रेड मिले, और अगर वहाँ पर उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल है फिबोनाची के हिसाब से देख लीजिएगा, उसके ऊपर आपको बढ़िया ट्रेड दे सकता है। ट्रेड आपको सेटअप पे लेना है, सेटअप आपको प्रोवाइड किया गया है जो भी लोग ज्वाइन किए होंगे। हाँ, जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं वो कैसे ट्रेड कर सकते हैं, आई बटन पे आपको सेटअप वाली वीडियो है, बेसिक सेटअप वाली वीडियो देखकर आप परफॉर्मेंस चेक कीजिए। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें, स्विंग ट्रेड वाली वीडियो डाली जा चुकी है, उसका आप लाभ उठाएं। पिछले 4, 5, 6 हफ्तों की लगातार परफॉर्मेंस को चेक करें, ट्रैक करें, उसके बाद जो आपको ट्रेड्स वहाँ पर मिलते हैं उनको आप करके देखिए। आपको मज़ा ना आए तो क्या कहें, मज़ा आएगा ही, मज़ा ना आए तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिएगा कि सर मज़ा नहीं आया, ठीक है। तो इन स्टॉक्स पे आप नज़र बनाकर रखोगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अब निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बता देते हैं। मेरे कंडीशन के हिसाब से जो बाजार के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट था 17,500, बाजार ने उसको क्लोजिंग बेसिस पे वायलेट नहीं होने दिया। यही मैं आपसे उस दिन बोल रहा था कि 17,500 मेक और ब्रेक लेवल बनकर आएगा। अब हम जो गैप अप कर रहे हैं बहुत बढ़िया लेवल है, 17,610 गैप अप के सिनारियो के हिसाब से मैं ये लेवल आपको दे रहा हूँ। ये रहेगा पहला रेजिस्टेंस लेवल, अगर बाजार इसके ऊपर खुलकर सस्टेन कर जाती है बहुत अच्छी बात है। 17,665 ये रहेगा दूसरा रेजिस्टेंस लेवल, और 17,700, ठीक है, ये रहेगा तीसरा। अब बाजार और बड़ा मोमेंटम लेना चाहती है तो लेने दीजिए, लेकिन ये रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स। 17,610 एक सपोर्ट बनकर आएगा, इस पे आपको फोकस रखना है। इसके ऊपर खुलेगा बाजार यहाँ सपोर्ट लेगी, इसके नीचे खुलेगा तो एक सेलिंग प्रेशर आप देखने को मिल सकता है। ये लेवल्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। गिरती हुई बाजार में 17,585 ये रहेगा बढ़िया इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। 17,540 ये भी बहुत बढ़िया लेवल है, और 17,500, ठीक, ये तो क्रूशियल लेवल है ही, आपको पता है। तो बाजार के इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए। इंट्राडे स्टॉक्स जहां पर आप कल ट्रेड कर सकते हो वो आपको बता दिए हैं। ट्रेड आपको सेटअप पे लेना है, फ्री का भी सेटअप आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उसको देखने के बाद आप प्रॉफिट कमा लीजिए। उसके बाद आप डबल आई ट्रेडर सेटअप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको पूरी एक्यूरेसी मिलती है, कितने प्रतिशत की, वहां पर सारी बातें बताई गई हैं, समझाया गया है कि अगर आप केवल और केवल सेटअप पे भी ट्रेड करते हो तो बाजार आपको लॉस नहीं देगी, क्योंकि हम बाजार का पूरा सम्मान करते हुए सारे ट्रेड्स करते हैं। बस आपको सेटअप को फॉलो करना है। तो आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि बाजार को आप अकड़ ना दिखाएं, आप बाजार से प्रेम से बोलें कि भैया स्टॉप लॉस देना चाहते हो, जैसे कि अब मैं अकड़ जाऊं बाजार से कि नहीं मैं स्टॉप लॉस पे एग्जिट ही नहीं करूंगा HCL टेक में, और यही HCL टेक मैं अगर स्टॉप लॉस पे एग्जिट नहीं करता तो मुझे कॉस्ट पर एग्जिट दे देता, क्योंकि 3 बजे हम एग्जिट करते हैं और 3 बजे की कैंडल बड़ी दमदार थी। लेकिन मान लीजिए कि ये 1265 से 1255, 1245 चला जाता तो दिन का जितना प्रॉफिट आया था सब इसी के हाथ चला जाता। मैं मान लेता हूं कि हम यहाँ हमारी किस्मत नहीं अच्छी थी, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस खा करके ये वापस कॉस्ट पे आया है, लेकिन हम यही तो कह रहे हैं। मान लीजिए अगेंस्ट हो जाता कुछ तो क्या होता, बाजार गिर जाती तो क्या होता ना। ये बातें आपको नोट करके रखनी है। स्टॉप लॉसेस पार्ट ऑफ द गेम है, लॉस आएगा प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा प्रॉफिट आएगा, केवल ऐसे भी आए लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट, तो भी रिस्क रिवार्ड हमारा 1:2 का है। आपको ये बात मैं कई बार समझा चुका हूँ, इसका आप एडवांटेज उठाते रहिए। अभी आपसे हम अलविदा ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बता दिए। बस कल गैप अप की सिचुएशन में अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो लेवल्स पे विशेष फोकस रखिएगा जो हमने आपको बताए हैं। बाकी ऑप्शन डेटा के हिसाब से जो साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं वहाँ पर तो बाजार समय बिताती ही है, ये तो आप जानते ही हो। अभी अलविदा ले रहे हैं, कल धूम धड़ाका होने जा रहा है, तो आप सभी को पहले से शुभकामनाएं। जो लोग स्विंग ट्रेड होल्ड कर रहे हो या जो लोग इन्वेस्टिंग करके बैठे हो किसी स्टॉक में, उनको तो कल मज़ा आने वाला है जब पहली टिक खुलेगी तो बाजार की। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। हम जल्दी मिलते हैं आपसे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार।